वतन के फख्रे अजीम अरशद नदीम कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे। टर्किश एयरलाइन की परवाज TK714 रात 12:55 पर लाहौर लैंड करेगी। इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट का शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद समेत हुकूमती ओहदेदारान कौमी हीरो का इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम की वालिदा, भाई और बहनें भी लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगी। गांव से 100 के करीब अजीज और अकारब का काफिला भी लाहौर पहुंच गया। अरशद नदीम को आज डबल डेकर बस पर शहर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। लाहौर पुलिस भी कौमी हीरो का शायान शान इस्तकबाल करेगी। अरशद नदीम को तारीख साज VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर एलीट फोर्स की गाड़ियां, DSPs, ट्रैफिक पायलट समेत भरी नफरी मौजूद होगी। उधर अरशद नदीम के लिए इनामात का सिलसिला जारी। कराची प्रेस क्लब का गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप देने का ऐलान। महकमे डाक का यौम आजादी पर अज़्म इस्तेहकाम के नाम से डाक टिकट जारी। अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश किया गया। THQ मियां चन्नू भी अरशद नदीम के नाम से मंसूब। पंजाब असेंबली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। सदर ममलिकत की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी कौमी हीरो को खेल में नुमाया खिदमात के एतराफ में सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। सदर की हिदायत पर काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया गया। सदर जरदारी का कहना है अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मां ने अरशद नदीम से मुताल्लिक जो बात कही दिल से कही, वो गांव में ही रही हैं, हमेशा दिल की बात कहती हैं। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खेल के मैदान में हम अच्छे तरीके से मिलते हैं। स्पोर्ट्स के जरिए कोशिश करते हैं कि आपस में मिलना सिखाएं। हम सब आपस में अमन से रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं। अगस्त का महीना पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और अरशद नदीम के लिए खुशियों का पैगाम। 77 साल कबल आजादी अगस्त में मिली। 40 साल पहले अगस्त के महीने में ही पाकिस्तान ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। 32 साल पहले 8 अगस्त को ही पाकिस्तान ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 32 साल बाद 8 अगस्त को ही अरशद नदीम ने तारीख रकम करते हुए पेरिस में ओलंपिक्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। 7 अगस्त 2022 को अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह की जानिब अमली कदम। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत खुसूसी इजलास। वजीर आला मरीम नवाज ने रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत कर दी। आम आदमी को मुतासिर किए बगैर हदफ में 50 रुपए इजाफा तजवीज। पंजाब हुकूमत का मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक पहला ग्रैंड प्लान भी तैयार। पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2024 को हतमी शक्ल दे दी गई। मंसूबा मंजूरी के लिए काबीना में पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया गया है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जारी किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या तरमीम कानून से अदालती फैसला बदला जा सकता है? सहाफी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जज का मामले पर बात करने से इनकार। सेमिनार से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रिवायत नहीं, आइन का तकाजा है। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं कि फैसला गलत है या दुरुस्त। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। उस तरफ चल पड़े कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता तो आईनी तवाजुन बिगड़ जाएगा। नया निजाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। अदालती फैसलों पर अमल दरामद का मामला जजेस कमेटी में उठाऊंगा। फितनाल ख्वारिज मुल्क में दहशतगर्दी के साथ जराइम में भी मुलव्वस। वसी पैमाने पर डाका जनी और भत्ताखोरी की होशरुबा तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितनाल ख्वारिज के हालिया मारे जाने वाले दहशतगर्दों से होशरुबा दस्तावेजी सबूत बरामद कर लिए गए। DI खान में ख्वारिज का बैंक की रकम ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला और लूटमार।
ख्वारिज ने बैंक की गाड़ियों पर 9 जुलाई, 30 जुलाई, 8 अगस्त को 3 हमले किए। डीआई खान में बैंक की गाड़ियों से 56 मिलियन रुपए से जायद रकम लूट ली। इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। नून लीग लाहौर में कोई सूबाई सीट जीती ना कौमी। वजीर आला पंजाब कुर्सी पर नाजायज बैठी हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि 13 अगस्त को जलसे जुलूस करेंगे। अदालत से जलसे की इजाजत मिल गई। 27 अगस्त को लाहौर में पावर शो करेंगे। महमूद अचकजई का कहना था कि तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान की तहरीक किसी की हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई गई। उसका वाहिद मकसद कौम को मुत्तहिद करना है। इज्तमाई कोशिशों से मुल्क को बहरानों से निकाला जा सकता है। बरतानिया में 29 जुलाई को 3 बच्चियों के कत्ल और झूठे प्रोपेगेंडे पर हंगामों के साथ ही अदालत ने 24 घंटे खुली रखने का हुक्म जारी हुआ। तीसरे दिन मुकदमात की फौरी समाअत और सजाओं का अमल शुरू हो गया। 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा बलवाई जेल जा चुके। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट लिखा, जज ने कहा हंगामे में हिस्सा लेने वाले हों या तजस्सुस की वजह से खड़े तमाशाई, किसी को जमानत नहीं मिलेगी। उधर 1.25 साल हो चुका 9 मई तेजाब ज़दा चेहरा लिए इंसाफ के लिए भटक रहा है और बलवाई ललकार रहे हैं कि हमसे माफी मांगो। मुल्क की मईशत जमीन बोझ हो चुकी। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में जलसे से खिताब, कहा आप धांधली के जरिए हुकूमत पर कब्जा करना चाहते हैं तो यह आपकी भूल है। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। हम अफवाहों का पीछा नहीं करते। गवर्नर सिंध के हवाले से कोई फैसला एमक्यूएम की मुशावरत के बगैर नहीं होगा। कराची ने पूरे मुल्क की खुशहाली और तरक्की का बीड़ा उठाया हुआ है। इस शहर की बदौलत हुक्मरान पलते हैं मगर पलट कर देखते नहीं। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये शहर मुल्क की खातिर घर बार छोड़ने वालों की औलादों का है। उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जमात इस्लामी का धरना कामयाब हो गया और बिजली महंगी हो गई। मियां नवाज शरीफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सल्लाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। नून लीगी सदर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतफाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर सल्लाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और अमन की दुआ भी की। नवाज शरीफ का कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की आमद हमारे लिए एजाज है। नवाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने कमीशन के जजेस की नामजदगी से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरखास्त रूल्स ऑफ बिजनेस 1985 की खिलाफ वर्जी करा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक दरखास्त की थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का बरतानिया का सरकारी दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कराची एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का दूसरा रोज। पाकिस्तानी फ्रेश, फ्रोजन और बॉइल्ड गोश्त की जबरदस्त मांग। पाकिस्तानी मीट एक्सपोर्ट कंपनीज में खरीदारों की दिलचस्पी। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के CEO जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि हम अपनी पैदावार बढ़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। चीन से सीख रहे हैं कि चीन के साथ मजीद मुआहदे चाहते हैं। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन ओहदे से मुस्ताफी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात। तलबा ने आज अदालत में घुसकर अदलिया मुखालिफ नारेबाजी की थी। मज़ाहमती तलबा ने चीफ जस्टिस को मुस्ताफी होने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था।
एहतजाज के पेश नजर मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ भी मुस्ताफी हो गए। और बरे सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें सालाना उर्स की तकरीबात का आज से आगाज। मुल्क से ज़ायरीन की मुल्तान आमद जारी, तैयारियां मुकम्मल। पुलिस ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए।